ओम शांति। लक्ष्मी गुड्स लाइफ में आपका स्वागत है। आज का विषय है वे सब बीमारियों की जड़ है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। एक बहन का कमेंट आया हुआ था, आंटी इसके ऊपर बताना। देखो, कॉन्स्टिपेशन मतलब होने के कारण तो अनेक हैं, लेकिन निवारण मैं बताऊंगी। इस कारण तो एक तो हमें बे टाइम खाना खाना, मतलब हमारा जो टाइम टेबल है ना वो निश्चित होना चाहिए, सुबह का भी, दोपहर शाम का भी। अगर हम दो ही टाइम खाना खावा हाँ तो दोनों टाइम का भी खाना हमारा टाइम से होना चाहिए। एक सुबह का खाना है ना, बिल्कुल पेट को ना मतलब पूरा भरना नहीं है, वो ना बिल्कुल हल्का लेना अपने नाश्ता में। अगर कोई फ्रूट या कोई जूस वगैरह या कोई भी मतलब मान लो आप भी रोटी भी खाओ ना, तो आपने सुबह की ना रोटी दही या चटनी के साथ खाओ बस। और आपने दोया की भूख है तो एक खाओ। और दोपहर का खाना कहावत भी है, एक सुबह का खाना बच्चों की तरह, दोपहर का राजा की तरह और शाम का रंग की तरह खाना होना चाहिए हमारा। दोपहर का खाना भर पेट खास को हो आप, क्योंकि पूरा दिन है ना शरीर हलचल में रहे तो वो हजम हो गया है। सुबह का खाना हल्का लेकर जाओ, बाहर आपने काम पर जाना है या और कुछ, क्योंकि आलस से बहुत हो गया है। अगर सुबह इतना भरपेट खाना खा लिया ना तो बहुत आलस हो जाए शरीर में। और शाम का खाना हमने इसलिए हल्का खाना हो है क्योंकि उसके बाद में सोना हो है। फिर वो खाना अगर हम गैर टाइम खावा हाँ, रह खावा हाँ, गरिष्ठ भोजन खावा हाँ, तो वो ना पेट में यूँ ही पड़ा रहे और वो बहुत लेट तक हजम हुआ है। इससे है ना गैस भी बना है, कॉन्स्टिपेशन भी बना है। कॉन्स्टिपेशन बनने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका है ना समस्या का आपके पास ही है। एक तो खाना खाने से पहले है ना आपने ना एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लो, बहुत छोटा सा, बिल्कुल इतना सा, मतलब ले लो जितना मतलब 2-3 चने के दाने हो ना, बस उनका साइज का, बस लेकर अपने दांत के नीचे दबा लो, मुंह में ले लो, धीरे धीरे ना उसका रस अंदर जाता रहे, तो उससे ना आपकी डाइजेशन पावर बढ़ाएगी। और वो लेने के बाद ना अपना आधा पौना घंटा बाद खाना खाना, आधा घंटा बाद तो जरूर खाना। एक तो ये है। दूसरी बात है कि जैसे आप खाना खाओ हो, दोपहर में खाओ हो या आप शाम में खाओ हो या सुबह खाओ हो, तो दोपहर के खाने के लिए तो मैं विशेष कहूँगी कि आपने पहले ना 4-5 स्लाइस कोई भी घर में, मान लो सलाद है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, जो भी आप खाओ हो ना घर में, सलाद है या कोई भी फ्रूट है, खाना खाने से पहले ना आप वो खा लो और उसके बाद खाओ आप खाना। खाना कभी भी आपने इतना ठूस कर नहीं खाना है, कभी बिल्कुल नहीं हो जाए टेस्ट में हम कई बार इतना खा लिया हाँ, और पेट को भर कर नहीं रखना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने पानी पीना है, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर ज़्यादा प्यास लगा है तो आपने खाने के बीच में पानी पी लेना है। 1 घंटा तक अगर आप खाना के बाद पानी पियोगे तो आपका खाना है ना डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से। अगर आपने खाना खाते ही पानी पी लिया ना तो खाना बहुत लेट तक हजम हुआ है। इसके तुरंत बाद ना आप सोच रहे हो दूसरा टाइम हो गया। और कई बार क्यों है कि हम है ना भूख भी नहीं होती, लेकिन है ना हमने सोचा हाँ खाना तो जमा जरूरी है खाना। मैं एक बात आपने कहना चाहूँगी, अगर आपने भूख नहीं है तो आप बिल्कुल मत खाओ। हमारा शरीर है ना मना कर रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे को ना दो ना दो ना दो, लेकिन मन है ना, मन वो नु कहे नहीं अब टाइम हो गया खाना पड़ेगा, और नींद कैसे आओगी नहीं खाऊंगी तो। 101% लोग तो यूँ ही करें हैं, खाना ज़्यादा बन गया इसलिए खाना है, खाना का टाइम हो गया इसलिए खाना है, यूँ बासी पड़ा रहेगा इसलिए खाना है, टाइम टेबल है खाना का इसलिए खाना है, बाहर से आ गया इसलिए खाना है, शादी में नंदा दे दिया वहाँ तो ज़रूर खाना ही खाना है, नहीं तो वो यूँ कहेंगे खाना नहीं खाया। दूसरी मतलब यह बात तो आपने गांठ बांध लो, अगर आपका शरीर में डिमांड नहीं है ना तो आप बिल्कुल भी मत खाओ। वो खाना बिल्कुल हमारा शरीर स्वीकार ही नहीं कर रहा है, वो हाथ जोड़ा कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हम उसको ठूसन लगे। इसलिए ये तो आप पल्ला गांठ बांध लो, अगर आपने भूख नहीं है तो आप मत खाओ। अब जानवरों को भी देखो, पशुओं ने घर में बीमार हो जाने पानी भी छोड़ दे हैं,
और ना खाना खाओ। कई बार ने बाहर कुत्ते बैठे उन्होंने भी रोटी डाला ने एक आधी बार, तो वो भी नहीं खाते क्योंकि उनका कुछ गड़बड़ हो, नहीं खाते। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है, वो ने बिना भूख खाओगा बीमारी में खाओगा। अगर वो खुद नहीं खाओगा तो घर के खुआओगे, क्योंकि ना अन्न की बंदी खाया है, इसके तो मुंह में खील तक भी नहीं गई। ये बात है ना, बिल्कुल हमने बीमार करने की है। अगर आप बीमार भी हो गए ना, आपने खाना छोड़ दिया, तो शरीर का जो सिस्टम है ना, भगवान ने इतना बढ़िया बना रखा है, अपने आप धीरे धीरे वह बीमारी चली जाएगी। शरीर ने ना, हम 3 दिन भी नहीं खाने से भी हमारे अंदर इतना खाना हो है। वो ना, वो पहले जो खाया खाना उसने जम करने लग रहा, खाने पर खाना खा लिया। हम जैसे खाना खाया, कुछ न कुछ बढ़िया चीज़ दी उसके ऊपर खा लिया, तो वो पहले वाला तो हजम भी नहीं हुआ, तो उसकी गैस बनेगी, गैस बनकर वह ऊपर न चढ़ेगी। फिर इसी कारण ये आजकल इतनी बीमारी आ गई, आगे ये बीपी आई, बीपी लो, अरे ये लकवा, ये सारी बाई की प्रॉब्लम है सब। ये खाना अच्छे से, भूख से लोग कम मरे हैं, खाना खाकर घनी मरन लगे, क्योंकि खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं शादियाँ में देखूँ लोग नू भर प्लेट इस तरह खाओ जानू 4-5 दिन के भूखे हैं, और फिर है ना वो इतना खाया नहीं जावा, फिर डस्टबिन में डाल दे। मतलब खाने का ऊपर है। और जो लोग शादी में खाना खाओगा ना लो ले, उसकी है ना लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं है। सबसे ज़्यादा ग्रिस्ट, सबसे खराब तेल, सबसे ज़्यादा मसाले, मतलब ऐसा बेमेल का खाना सारा है ना। शादियाँ में इतने खाने बनने लग रहे हैं, ये बीमार करने के हैं। शादी का खाना खा लो आप, आपका कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं हो रहा होगा, जब भी होगा। एक तो मसाले इतने हो, तो उसको ना आप अवॉइड करो। शादी में खाना खा खूकर अंत में फिर क्या होगा, कॉफ़ी मिलाया खाना मेरा धक्का आवेगी। बताओ भाई, जब धक्का ही मारना है तो फिर क्यों खा रहे हो तुम? तो ये नहीं सारी चीज़ें ना अपने सोचनी पड़ेगी अपने शरीर के लिए, अगर मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो खाना खाने से पहले आपने सलाद खाने जरूर, ये खाओगे ना। आप शादी में चले गए, देखो शादी में भी समाज मतलब वहाँ जाना जरूरी हो, तो वहाँ सलाद भी हो, फ्रूट भी हो, आजकल सारी चीज़ हो। लेकिन हमने सबसे पहले चाउमीन और वो के दूसरी टिक्की पिक्की उड़े जाके खड़े वहाँ, सारी सौदे बीमार करने के हैं। मैदा, ये चाउमीन चूमीन ये मैदा हो है सारा, ये गोल गप्पे ये सब इसमें मैदा हो है। ये सारी चीज़ ये मतलब सही है ही नहीं। सीधा पतला खाना है, खड्डा पेठे की सब्जी लड्डू रोटी खाकर लोग ने खुद दे हंडा कर दे, कोई बीमार नहीं हुआ। इतनी बीमारी बाहर की चीज़ ज़्यादा खा, हाँ उनसे अपने बच्चा ने भी बचाओ, खुद भी बचो। इतना मतलब गरिष्ठ है उसमें, इतना कौन सा वो तेल हो, कौन से वो मसाले हो, मैदे के बने बिस्कुट, चाय गिला बिस्कुट खा लिए, ये आप बिल्कुल मत खाओ, खुद भी मत खाओ, बच्चा ने भी खुद। एक मतलब नियम बना लो, अगर मन है ना कोई भी मौसमी फ्रूट है, ज़रूरी नहीं आप काजू बादाम खा कर ठीक रहो, काजू बादाम नहीं खाने की जरूरत है आपने। काजू बादाम की जगह आपने कोई भी मौसमी, आजकल बेर हैं, अमरूद हैं, इस तरह के फ्रूट जो मौसमी फ्रूट हो आप वो खाओ। आपका शरीर प्रकृति से बना हुआ है, हर प्रकृति में जो चीज़ बनने लग रही है उनकी ज़रूरत है शरीर में, और फालतू चीज़ें ज़रूरत नहीं है। नट्स अगर आपने खाने हैं सर्दियों में, काजू बादाम मूंगफली खाओ आप अंदाजे से, जितनी आपका शरीर में का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप खाओ। तो भाई कॉन्स्टिपेशन के लिए खाना खाने से पहले है ना आपने ना ज़रूर से भी ज़रूर सलाद खाने हैं। कोई भी 2 टाइम खाना खाने की कोशिश करो, 40-50 साल की उम्र के बाद तो 2 टाइम खाओ आप, तीसरा टाइम खाना मत खाओ। चाय जो अगर आप पी रहे हो ना ज़्यादा मत पियो, 2 टाइम पी लो, और चाय के साथ मत लो बिस्कुट ले लिए ना, खाली चाय से देगी वह खाली भी सेदा भरी भी सेदा सारी सेदा, वह बिस्कुट के साथ भी सेदेगी। देखो चाय मैं पीती हूँ, मैंने निकलनी मैं नहीं पीनी, लेकिन मैं कदे उसके साथ कुछ नहीं जिंदी गुड़ की पीऊँ जहाँ तक हो उसका ना आप है। और गुड़ का आजकल वही बात है, नहीं तो बेरा ही नहीं असली नकली के, फिर भी उसमें कुछ न कुछ तो होगा सही, विश्वास की जगह से लो। तो ये आपका हाथ में है, अपना स्वस्थ रहना आपका हाथ में। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, शाम का खाना है ना आप बिल्कुल हल्का लो। अगर आपने 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी लो, और अब आप उसके साथ ना सब्जी लो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे है ना घिया, तोरी, टिंडे, पेठा, बथुआ, पालक हैं, ये चीज़ हैं जो मतलब शरीर में हजम हो गया। हम क्या करा, हाँ छोले राजमा ये हम शाम में खाने की कोशिश करा। ये चीज़ अगर आप खाओ तो आप दिन में दोपहर न खाओ,
घूमो फिरो हो ना तो हजम हो गया। इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। ज़्यादा मात्रा में आप सब्जी खाओ, दाल, इन चीज़ें, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि अनाज देखो, रोटी भी अनाज है, दाल भी तो अनाज ही है, प्रोटीन है उसमें, ठीक है। साबुत दाल खाओ आप, साबुत मूंग है, साबुत काले चने हैं, ये इस तरह की। तो ये जो करिए भी आप दोपहर में खाने की कोशिश करो, कोई भी इस तरह के आप खाओ ना, दाल वगैरह आप दोपहर में लो। शाम को तो जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी, जो बीमार हैं उनके लिए भी, उनके लिए तो है। आपने सब्जी खाओगी या तो टिंडे, पालक, बथुआ, ये इस तरह की पेठा ये डाइट हमारे शरीर की नाता की सफाई करे। ज़रूर से भी ज़रूर आपने कोई भी फ्रूट है ना, जो मौसमी फ्रूट है वो आपने लेना है, और सलाद खाना खाने से पहले लेना है। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है आपको तो आपने लगातार त्रिफला चूर्ण लो। त्रिफला चूर्ण कोई दवाई नहीं है, ना कोई यू चूर्ण है, यू एक रसायन है जिसकी ना हमारे शरीर में ज़रूरत है। आंतों की सफाई होगी इसकी। आपने डेली खाना खाने के बाद शाम को सोते वक्त, उसके बाद आपने कुछ नहीं लेना। आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और ऊपर से नवाया कोसा पानी ले लो। तो 15-20 दिन आप लगातार लो, आपकी ना आंत बिल्कुल साफ हो जाएगी, पेट की सफाई हो जाएगी। खाना की आपने जितनी भूख है उससे आप कम मात्रा में खाना खाओ। चाय, कॉफ़ी है, फ्रिज का पानी है, मैदे की चीज़ बनी हुई है, ये आप बिल्कुल मत खाओ। टीवी में क्या है वो बोला, छोटी छोटी भूख, छोटी छोटी भूख, वो एक ऐड आवा है, लोग गुस्से के लिए, छोटी छोटी भूख के लिए। जब छोटी भूख खत्म होगी तो बड़ी कार से लगेगी। भूख को सही लगने दो, प्रॉपर भूख लगेगी जब वह खाना हजम होगा, क्योंकि वो शरीर है ना डिमांड कर रहा है खाने के लिए, उसको आपने थोड़ा थोड़ा खा कर मिटा दिया, तो फिर वो भूख लगे, बगैर भूख हम खाएंगे तो हजम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वे पानी ज़्यादा पियो। पानी जैसे खाना खाने 1 घंटे बाद पियो, और फिर सुबह उठ कर भी 2 गिलास नवाया पानी पियो। पानी पूनी पीते रहो। और जो कर बीच में मान लो नींबू अगर सूट करे है ना, तो महीना में जैसे 10 दिन तो ज़रूर, 10 बार तो आप ज़रूर है ना नींबू पानी सह लो सुबह। बहुत मतलब पेट का बहुत सफाई हो, बहुत एनर्जी आओ है इन चीज़ों में। ये लो आप, ये देखो इन चीज़ों ने हर कोई ले सके, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और डॉक्टर दवाइयाँ कितने रुपए लेने लग रहा हूँ, तो हम उधारी लेकर भी दवाई लेने चले जाओ। लेकिन अपने शरीर के लिए हमने सोचा इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, महंगी है दवाई। शरीर को अगर चलाना है, स्वस्थ रहना है, तो इसका ध्यान रखो। और अनुलोम विलोम कपालभाति तो मैं हमेशा कहूँ हूँ भाई हर किसी को करना चाहिए। हम बैठ कर बात मार लें, इतना टाइम मतलब वो कर लें, लेकिन है ना घूमन नहीं जा। सुबह शाम आप घूमन भी जाया करो, बाहर नहीं जा सकते अपनी गली में, अपनी छत पर एक है ना अपनी रेगुलरिटी सी बनाओ, रूटीन बनाओ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और वे जो भी मतलब आप चैनल को देख रहे हो और जो आप कमेंट करोगे ना, मैं इसी तरह अपना बताती रहूँगी जितना भी मैंने ज्ञान है इन चीज़ों के बारे में। और कमेंट ज़रूर करना आप, अच्छा लगा मैंने जब कोई पूछो हो आप है कि भाई आंटी ये इसके बारे में बताओ, मैं ज़रूर बताती रहूँगी इसी तरह। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। हमेशा मैं आपसे जुड़ी रहूँगी। और बेशक ने अपनी सेहत का, अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखो। आप स्वस्थ होना तो सब कुछ सही है, आपसे ही सारी व्यवस्था चला है। और सबको नमस्कार।